हाइड्रा में एक है हाइड्रा और एक है इंसेक्ट। हाइड्रा में जो होता है, हाइड्रा में गैंग्लिया, हाइड्रा में न्यूरल नेटवर्क का बना होता है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन होता है। नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन मिलेगा हाइड्रा में, और इंसेक्ट में होगा ब्रेन, गैंग्लिया, न्यूरल टिश्यू प्रेजेंट होगा और बेटर ऑर्गेनाइज्ड होगा। बेटर होगा और जिसमें ब्रेन भी हो, गैंग्लिया भी हो, ये वो होगा इंसेक्ट, और जिसमें नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन बने वो है हाइड्रा। अब ह्यूमन न्यूरल सिस्टम दो टाइप का होता है, CNS, PNS। एक है CNS, एक है PNS। अब जो CNS होता है वो दो टाइप का होता है फर्दर। CNS होता है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, और ये है प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल में काम आते हैं पूरा CNS। अब PNS होता है दो टाइप का, एफरेंट और इफरेंट। अब इसे ऐसे समझो कि PNS जो है, PNS नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है जो CNS से को कनेक्ट करती है टिश्यू से। अब ये CNS है, स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारा ब्रेन है। तो ये जो PNS है, अगर PNS ये टिश्यू है हमारा, ये हमारी आर्म है, तो ये जो इसके पास जो मैसेज लेके आएगा वो है एफरेंट। ये आ गया, मतलब ये पास आ रहा है। एफरेंट वाला टिश्यू से CNS की ओर लेके आता है, और इफरेंट वाला लेके जाता है इम्पल्स CNS से टिश्यू की ओर, इफरेंट। अब PNS के तीन डिवीज़न होते हैं। PNS के तीन डिवीज़न होते हैं, सोमैटिक, ऑटोनोमिक और विसेरल। सोमैटिक, ऑटोनोमिक और विसेरल। अब जो सोमैटिक होता है वो स्ट्रिप्ड, मतलब कि स्केलेटल मसल में काम आता है। स्केलेटल मसल में जो इम्पल्स लेके आए हो जाए वो हो गया सोमैटिक। ऑटोनोमिक हो गया जो ऑटोनोमिक इनवॉलेंट्री ऑर्गन के पास जाए, इनवॉलेंट्री। और इसके दो टाइप होते हैं, सिंपैथिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक के, सोमैटिक में स्केलेटन और ऑटोनोमिक में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इनवॉलेंट्री। और जो विसेरल होता है ये विसेरल ऑर्गन में आता है काम। विसेरल ऑर्गन पार्ट ऑफ PNS that comprise whole of neural fiber by which impulse travel from CNS to visceral and from visceral to CNS। विसेरल में विसेरल की ऑर्गन काम आते हैं। अब आते हैं न्यूरॉन पे। न्यूरॉन तीन टाइप का बना होता है। एक है सेल बॉडी, एक है डेंड्राइट को डेंड्रफ मानो, जो सबसे ऊपर होती है। ये जो है ऐसे जो बन रहा है ऐसे, तो ये जो सबसे ऊपर, जैसे हम बालों में जुएँ होती है तो बाल सबसे ऊपर है, जिनमें जुएँ होती है तो डेंड्राइट सबसे ऊपर हुआ। ये हुआ सेल बॉडी, ये हुआ एक्सॉन, और ये हुआ साइनेप्टिक नोब, ये बीच वाला एक्सॉन है। अब ये जो डेंड्राइट होता है इसमें निसल ग्रेनुअल होता है। निसल ग्रेनुअल इसमें होते हैं डेंड्राइट में, और ये सेल बॉडी में भी निसल ग्रेनुअल होते हैं। और डेंड्राइट आर विच प्रोजेक्ट आउट ऑफ सेल बॉडी, ये सेल बॉडी से निकले हुए होते हैं डेंड्राइट। एंड कंटेन्स निसल ग्रेनुअल, दिस ट्रांसमिट इम्पल्स टूवर्ड्स सेल बॉडी, ये सेल बॉडी के पास आएगा इम्पल्स, मतलब डेंड्राइट से होता हुआ सेल बॉडी में जाएगा। और जो एक्सॉन होता है ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर का बना होता है, जिन्हें कहते हैं साइनेप्टिक नोब। इसे समझना कि सबसे पहले आता है साइनेप्टिक नोब KNOB वाला, और इसमें होता है साइनेप्टिक वेसिकल भी सबसे नीचे आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो ये नीचे। तो साइनेप्टिक नोब के बाद आता है साइनेप्टिक वेसिकल। अब साइनेप्टिक वेसिकल में होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, और ये इम्पल्स को अवे लेके जाता है सेल बॉडी से। सेल बॉडी ये भी इसे दूर लेके जा रहा है इम्पल्स को। कौन? साइनेप्टिक नोब एक्सॉन, जिसमें होता है साइनेप्टिक वेसिकल, एंड दिस टेक इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी।
अब नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट। अब जो एक्सॉन होता है यूनिपोलर, यूनि का मतलब एक एक्सॉन हुआ और 0 डेंड्रफ हुए, मतलब 0 डेंड्राइट। एक एक्सॉन 0 डेंड्राइट। अब ऐसा हो सकता है एक्सॉन को तुम वो मान लो कि ये बंदे की वो है, नेक है। नेक तो सब में, इंसान में होती है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। तो लेकिन डेंड्राइट किसी में होती है, किसी में नहीं होती डेंड्रफ। तो यूनि मतलब एक, तो एक एक्सॉन होगी और 0 डेंड्रफ होगी। बाई का मतलब दोनों, बाई दोनों, एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट। और मल्टी का मतलब कि एक एक्सॉन एंड मैनी डेंड्राइट, मैनी डेंड्राइट, 2 या मोर डेंड्राइट, लेकिन एक एक्सॉन ही होनी चाहिए। अब इसके एग्जांपल ऐसे याद करो, बाई से आ गया बी आर चोपड़ा जो था, यश चोपड़ा का बड़ा भाई बी आर चोपड़ा। बी से हो गया बाईपोलर, आर से हो गया रेटिना ऑफ आई, यूनि से हो गया एम्ब्रियो। यूनि एम्ब्रियो एक ही सेल का बना होता है, तो एम्ब्रियो से हो गया यूनि, और मल्टी से हो गया सेरिब्रल कॉर्टेक्स, क्योंकि दिमाग बहुत सारे उनका बना होता है सेल का, तो मल्टी। अब एक्सॉन के 2 टाइप होते हैं, माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड। तो इसे याद रखने की ट्रिक है, माई स्पाइनल क्रेनियल या माई क्रेनियल स्पाइन, स्पाइनल, माई स्पाइनल क्रेनियल। माई से हो गया माइलिन, स्पाइनल से हो गया स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल से क्रेनियल नर्व्स। अब ये जो है मतलब कि माइलिनेटेड के एग्जांपल है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल और क्रेनियल। और ये आर कवर्ड विथ स्वान सेल, दोनों ही कवर्ड होते हैं स्वान सेल से, लेकिन माइलिनेटेड में स्वान सेल फॉर्म माइलिन शीट, और अनमाइलिनेटेड में स्वान सेल डू नॉट फॉर्म माइलिन शीट। और गैप बिटवीन 2 माइलिन शीट। अब ये जो माइलिन शीट का गैप होता है, माइलिन शीट का जो गैप होता है, इसे कहते हैं, ये जो है नोड ऑफ रणवीर, नोड ऑफ रणवीर। मतलब कि एक्सॉन के 2 टाइप हुए, माइलिनेटेड, अनमाइलिनेटेड। अब माइलिन के एग्जांपल है माई स्पाइनल क्रेनियल, स्पाइनल क्रेनियल। तो ये माइलिनेटेड फॉर्म माइलिन शीट, स्वान सेल विच फॉर्म माइलिनेटेड शीट, और अनमाइलिनेटेड का है स्वान सेल विच डू नॉट फॉर्म माइलिनेटेड शीट, और गैप बिटवीन 2 माइलिन शीट इन नोड ऑफ रणवीर। अब न्यूरॉन आर एक्साइटेबल सेल। न्यूरॉन एक्साइटेबल सेल होती है बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर इन पोलराइज्ड स्टेट। न्यूरॉन एक्साइटेड सेल्स होती है क्योंकि उनका जो मेम्ब्रेन होती है वो पोलराइज्ड होती है। अब आयन चैनल जो होते हैं वो डिफरेंट आयन को परमिएबल होते हैं, ना कि सेम को। आयन चैनल आर परमिएबल टू डिफरेंट आयन। अब जो न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज में होती है वो मोर परमिएबल होती है सोडियम पोटेशियम को, क्योंकि पोटेशियम अंदर है, सोडियम बाहर है, एंड इट इज़ नॉट परमिटेड टू सोडियम। तो एक ग्रेडियंट बन गया, और ये ग्रेडियंट मेंटेन होता है सोडियम पोटेशियम पंप से, सोडियम पोटेशियम पंप, नॉट कि सिर्फ सोडियम या सिर्फ पोटेशियम, ये मेंटेन होते हैं दोनों से, सोडियम पोटेशियम पंप, और जिसमें 3 सोडियम बाहर होते हैं और 2 पोटेशियम अंदर होते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेस्टिंग स्टेज को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेस्टिंग स्टेज को हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग स्टेज में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे कहेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल। अब जब स्टिमुलस अप्लाइड होता है तो जो डीपोलराइज हो जाते हैं सब, मतलब सोडियम अंदर आ जाता है, तो डीपोलराइजेशन हो गई, तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा। तो ये अगर ए है ये बी है तो ये ऐसे चलेगा, इम्पल्स अंदर की ओर चलेगा, ए से बी, बाहर की ओर चलेगा बी से ए, एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी चलेगा अंदर इनर सरफेस और बी टू ए चलेगा आउटर सरफेस। और डीपोलराइज में डी से हो गया डीपोलराइज, एन से हो गया सोडियम अंदर, सोडियम अंदर डी और आर के में रीपोलराइजेशन में पोटेशियम बाहर हो जाता, अंदर हो जाता है। जब रीपोलराइजेशन होगा तो पोटेशियम अंदर हो जाएगा, और जब डीपोलराइजेशन होगा तो डीएनए
सोडियम अंदर हो जाएगा। आर के से राज कपूर, तो पोटेशियम अंदर हो जाएगा। अनमाइलिनेटेड का एग्जाम्पल है ऑटोनोमस और सोमेटिक। अनमाइलिनेटेड का एग्जाम्पल है ऑटोनोमस और सोमेटिक। दो साइनेप्सिस के बीच का गैप को कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब ये साइनेप्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक है वेरी क्लोज और एक है बहुत दूर दूर। अगर क्लेफ्ट बहुत पास हुआ तो ये इलेक्ट्रिकल में काम आता है। इलेक्ट्रिकल ये हमारे अंदर रियली फाउंड होता है और बहुत तेज़ होता है, फास्ट होता है। लेकिन हमारे में है केमिकल जिसमें ये दूर दूर होता है और न्यूरोट्रांसमीटर का इन्वॉल्व होता है। CO2 की सॉल्युबिलिटी 20 से 25 टाइम ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। CO2 की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है 20 से 25%। साइनेप्टिक नोब के अंदर है साइनेप्टिक वेसिकल। नोब के अंदर है वेसिकल और वेसिकल में न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन इम्पल्स ट्रांसमिशन। अब इम्पल्स सबसे पहले साइनेप्टिक नोब में आएगा। साइनेप्टिक नोब में इम्पल्स आएगा और साइनेप्टिक वेसिकल से फ्यूज़ होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। साइनेप्टिक वेसिकल फ्यूज़ होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जिससे न्यूरोट्रांसमीटर निकल जाएगा साइनेप्टिक लेफ्ट में। मतलब कि वेसिकल आया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज़ हुआ और न्यूरोट्रांसमीटर बीच में छोड़ दिया साइनेप्टिक लेफ्ट में। अब न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से बाइंड होगा पोस्ट वाले साइनेप्टिक वाले से। ये प्री है, ये पोस्ट है और बीच में साइनेप्टिक नोब है, साइनेप्टिक लेफ्ट है। तो जैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से बाइंड करेगा पोस्ट में तो आयन चैनल, तो जैसे प्री से साइनेप्टिक वेसिकल निकलेगा न्यूरोट्रांसमीटर और वो पोस्ट से बाइंड करेगा न्यूरोट्रांसमीटर, तो ओपन ये जो बाइंडिंग है जैसी पोस्ट से जुड़ेगा इससे आयन चैनल ओपन हो जाएगा और न्यू पोटेंशियल जनरेट होके अंदर आ जाएगा। ऐसे चलता है न्यूरल इम्पल्स। अब है सेरिब्रल रैप अराउंड। जो सेरिब्रम होता है, ब्रम रैप अराउंड थैलामस, ये थैलामस में रैप होता है, ना कि हाइपोथैलामस में। सेरिब्रम रैप अराउंड थैलामस। थैलामस और थैलामस मेजर कंडक्टिंग सेंटर है फॉर सेंसरी एंड मोटर। सेरिब्रम रैप अराउंड थैलामस और जो थैलामस है वो मेजर कंडक्टिंग सेंटर है फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल। जो थैलामस है वो मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल। थैलामस इन मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल। और बेस में हिप्पो भारी है, हिप्पो भारी है तो वो नीचे रहेगा और थैलामस ऊपर रहेगा, क्योंकि हाइपोथैलामस भारी है। हाइपो मतलब हिप्पो, हिप्पो भारी है तो नीचे रहेगा, तो हाइपोथैलामस लाई एट बेस ऑफ थैलामस। और हाइपोथैलामस कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, ईटिंग एंड ड्रिंक। हिप्पो हमारा ख्याल रखता है, खाने पीने बुखार में हो जाए तो बॉडी टेम्परेचर को देखेगा और मेंटेन करेगा। और इसमें हार्मोन होता है हाइपोथैलेमिक हार्मोन। अब इनर पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर। अब जो हेमिस्फीयर का इनर पार्ट है, इनर पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर प्लस डीप स्ट्रक्चर एमलगैल्डा एंड हिप्पोकैम्पस फॉर्म लिम्बिक लोब। लिम्बिक जो होता है वो बनाता है हेमिस्फीयर का इनर पार्ट और डीप स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस एंड एमलगैल्डा ये सेक्सुअल बिहेवियर में काम आता है। अब है ब्रेन एक्सेस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। अब स्कल के अंदर ब्रेन 3 उसका कवर होता है। सबसे बाहर है डूरा मैटर, बीच में है आर्केनॉइड और सबसे अंदर है पिया मैटर। DAP ये आउटर है, ये बीच का है और ये इनर है। DAP डूरा मैटर, आर्केनॉइड, पिया मैटर। अब फोर ब्रेन के 3 पार्ट है, सेरिब्रम, थैलामस, हाइपोथैलामस। मिड ब्रेन का कोई नहीं है। मिड ब्रेन का वो है सेरिब्रा क्वाड्रिकोरा, क्वाड्रिगैमा। और हिंड ब्रेन के भी 3 टाइप है, पोन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम। अब ब्रेन की जो स्टेम होती है वो बनाता है हिंड ब्रेन प्लस मिड ब्रेन, मिड ब्रेन,
प्लस फोर ब्रेन। मिड ब्रेन, ब्रेन स्टेम, जो ब्रेन की स्टेम है वो तीन बनाते हैं, मेड्यूला, पोन्स और मिड ब्रेन। और ये कनेक्शन बनाती है बिटवीन मिड एंड हिंड ब्रेन। ये पीछे वाले को जोड़ के रखती है, मिड और हिंड को जोड़ के रखती है। ब्रेन स्टेम जो तीन हिस्सों की होती है, मिड ब्रेन, मेड्यूला और पोन्स, MPM। अब टूटे हुए हिस्से को कहते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर जुड़ा होता है कॉर्पस कैलोसम से। कैलोसम में कॉल अक्षर आ रहा है, कॉल का मतलब जोड़ रहा है तो कनेक्टेड बाय ट्रैक कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम, जो जिसके बाहर कवरिंग होती है माइलिन शीट की। अब सेल कवरिंग हेमिस्फीयर है कॉर्टेक्स। अब जो पोन्स है ये इंटरकनेक्ट करता है डिफरेंट रीजन को। अब जो पोन्स है वो इंटरकनेक्ट करता है डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन को। पोन का मतलब पोन, जो पोन है, पोन एक्सेस, वो एक साथ जोड़ के रखता है, इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन। अब जो सेरिबेलम है, बेलम, ये एडिशनल स्पेस की जगह देता है कि और भी चीज़ें आ जाए, प्रोवाइड स्पेस फॉर एडिशनल स्पेस। अब मिड ब्रेन की बात करते हैं। मिड ब्रेन में डोर्सल साइड मतलब पीछे वाला पिछवाड़ा जो है मिड ब्रेन का, कंसिस्ट ऑफ 4 सेरिब्रल क्वाड्रिफोरा, राउंड स्वेलिंग जो 4 है, सेरिब्रल क्वाड्रिफोरा डोर्सल साइड। अब जो मेड्यूला है, मेड्यूला इज कनेक्टेड बाय स्पाइनल कॉर्ड। मेड्यूला स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती है और मेड्यूला में सेंटर होता है जो रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। अब जो कैनल होती है उसे कहते हैं सेरिब्रल एक्वीडक्ट। इसमें डक्ट आ रहा है तो मतलब कि कैनल है जो मिड ब्रेन से पास होती है। सेरिब्रल एक्वीडक्ट एक कैनल है जो मिड ब्रेन से पास होती है, मिड ब्रेन से। अब जो मिड ब्रेन है वो है थैलामस, हाइपोथैलेमस एंड पोन के बीच में। थैलामस या हाइपोथैलेमस एंड पोन के बीच में है मिड ब्रेन, मतलब मिड ब्रेन है पोन और थैलामस एंड हाइपोथैलेमस के बीच में है। और सेरिब्रम मेजर पार्ट बनाता है ब्रेन का। और जो डीप क्लेफ्ट है वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को तोड़ देती है, मतलब हेमिस्फीयर टूट जाता है 2 हिस्सों में, लेफ्ट एंड राइट, बाय डीप क्लेफ्ट। अब हेमिस्फीयर ये जो टूट गए ये जुड़ते हैं कैलोसम से और फाइबर ऑफ। अब ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इसके बाहर जो है वो ग्रे है, मतलब बाहर है ग्रे और अंदर है वाइट अल्फ़ाबेटिकली लास्ट आता है तो अंदर हो गया वाइट, बाहर हो गया ग्रे। बाहर जो ग्रे है वो है सेल बॉडी की वजह से बाहर ग्रे है और अंदर वाइट है माइलिन शीट की वजह से, मतलब बाहर ग्रे है अंदर वाइट है। और इसमें अंदर वाइट इसलिए क्योंकि सेल बॉडी बहुत सारी है, सेल बॉडी जो वो न्यूरॉन का पार्ट थी वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए बाहर ग्रे है। और इसमें एसोसिएशन एरिया होते हैं जो ना कि सेंसरी होते हैं ना कि मोटर होते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन में काम आते हैं एसोसिएशन वाले जो होते हैं, जैसे कि मेमोरी कम्युनिकेशन में। तो अगर पूछे कि मेमोरी कम्युनिकेशन में कौन काम आता है, जो नाइडर सेंसरी हो, नॉन मोटर हो, तो वो है एसोसिएशन।